स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया, डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो बेसिकली चैप्टर करने के लिए हमें फर्स्ट चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमने अभी तक देखी है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है कुछ, तो हम फर्स्ट चैप्टर के बेस के अंदर इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन और रिलेशन क्या होता है। हमने 11th क्लास में चैप्टर्स पढ़े फंक्शन रिलेशन के बारे में, काफी डिटेल में हमने पढ़ा उसके अंदर। सेकंड चैप्टर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल तरह का रिलेशन है इन विच no two distinct pair has same first element। मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर है उसको फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। कोई नो टू डिस्टिंक्ट पेयर हैज द सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। जिसमें क्या है कि 1 1 और मैंने कहा कि 1 4, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पेयर है। इस पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के हमारा सेम है, मतलब 1 की इमेज ही 1 बन रही है, 1 की इमेज ही 4 बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, ये मतलब वो एलिमेंट जिसकी हर एक एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग इमेज बने। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 था, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 1 था, इसलिए फंक्शन नहीं है। मतलब y इज इक्वल टू मान लो f(x) है, तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। क्लियर? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी विल गिव डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें y भी क्या होगा, अलग अलग ऑब्टेन होगा। वो क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। क्लियर? अब बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसमें हमने sin x cos x tan x cot x cosecant x secant x के बारे में डिस्कस किया था। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि उसका इनवर्स कैसे बनेगा। हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के अंदर कि किसी भी चीज का इनवर्स निकालने के लिए उसको बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब बाय का मीनिंग होता है दो फंक्शन होने चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से? 1 1 प्लस ऑन 2। ये सारी बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करवाने को तो आपको एक्सरसाइज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस करवा सकता था, बट ये बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है। अब 1 1 प्लस ऑन 2, 1 1 का मीनिंग क्या होगा कि हर एक वैल्यू के लिए उसकी अलग अलग इमेज बने। हर एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ x will give different value of y। हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग इमेज बने। ऑन 2 क्या होगा, जो उसकी इमेज बन रही है वो सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो। क्लियर? इसका एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने sin x का एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये आपने बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। क्लियर? तो पहले मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं कि sin x का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, और उसके बाद आएगा हमारा दैट इज 5π/4। क्लियर? और यहां से क्या आएगा हमारा, दैट इज -π/2, फिर -π, फिर -3π/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2π। क्लियर? यहां से हम सिर्फ 2π तक का पेयर ले लेते हैं। क्लियर? अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनता है। ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। क्लियर? sin 90 पे क्या होता है, 1, और sin 0 पे 0। मतलब कुछ इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर? अब देखो पाई, देखो 0 से लेके 90 तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। उसके बाद 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 270 से लेके 360 तक भी साइन नेगेटिव होता है। क्लियर?
ऐसे ही साइन 90 पे साइन माइनस 90 पे क्या होगा -1, तो उसका ग्राफ -1 की तरफ चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब हमने इसमें क्या बता रहा था मैं आपको कि बाइजेक्टिव है ये नहीं है। क्लियर। मैं इसका एक बार एरो डायग्राम बना रहा हूँ, फिर दोनों कंसेप्ट से हम करेंगे, एरो डायग्राम से भी और ग्राफ से भी। चेक करेंगे पहले कि ये 1 1 ये ऑन2 है या नहीं। ये 1 1 ऑन2 क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया π/2 और एक मैंने ले लिया पाई ले लिया, और उसके अलावा मैंने ले लिया दैट इज π/4 ले लिया, और एक ले लिया मैंने 3π/4। क्लियर। इन चार वैल्यू से क्लियर हो जाएगा कि 1 1 ऑन2 है या फिर नहीं। और मैंने यहाँ पे ले लिया -1 0 1 1/√2 और 3/2। मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू ले ली साइन के अंदर एग्जिस्ट करती है। एक तो 0 आ गया, और एक 1/2 ले लिया मैंने, एक 1/√2 ले लिया, और एक √3/2 ले लिया। जो साइन की अलग अलग जो साइन की मतलब मेन वैल्यू होती है, एक होती है -1 और 1। ऐसे तो इसके अलावा भी होती है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाई करती है साइन की वैल्यू, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, जो मोस्टली यूज होती है। मैंने मोबाइल में ले ली। अब साइन 90 वैल्यू 1। क्लियर। और साइन पाई कितना होता है चेक कर सकते हैं, कितना होगा 0। साइन पाई कितना होगा 0। साइन π/4 कितना होता है दैट इज 1/2। और उसके बाद साइन 3π/4 का मीनिंग क्या है दैट इज 135, और साइन 135 हमारा होता है दैट इज 1/2। क्लियर। अब मुझे ये चेक करना है कि 1 1 या ऑन2 है या नहीं। मैं बाकी वैल्यू को इरेज कर देता हूं। क्लियर। मैंने यहां से 2π ले लिया, और साइन 2π क्या होता है दैट इज -1। क्लियर। अब मुझे इसमें क्या बताना है कि 1 1 है या नहीं, या ऑन2 है या नहीं। ऐसे तुम काफी डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। 1 1 ऑन2 क्या होता है। 1 1 क्या होता है कि यहाँ पे जो सारे के सारे एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज हो। अलग अलग इमेज का मीनिंग है π/2 की अलग इमेज है, पाई की अलग इमेज है, π/4 की अलग इमेज है, 3π/4 की अलग है, 2π की अलग इमेज है। बट हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 1/2 है, π/4 की भी 1/2 इमेज है, और 3π/4 की भी, इन दो वैल्यू की सेम इमेज है। और वो इमेज हमारी कौन सी 1/2। जबकि 1 1 के अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होती है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि π/4 और 3π/4 की इमेज सेम आ रही है। तो सेम इमेज आने के कारण क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर। कौन, sin x। तो यहां से क्या पता लगा, sin x 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो डोमेन है इसकी, हर एक डोमेन के लिए इसकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए। बट यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें कि π/4 और 3π/4 के सेम इमेज बन रही है। कौन सी, 1/2 इमेज बन रही है। अब चेक करते हैं ऑन2 क्या होता है। जो रेंज के अंदर हमारे ये एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हमें पता है कि इसका ग्राफ -1 से लेकर 1 के बीच में है। क्लियर। अभी जो जितनी भी सारे के सारे ये -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी, किसी न किसी की तो वैल्यू होगी, तभी तो ये ग्राफ इसके बीच में लाई कर रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कैमरे के आगे पढ़ा रहा हो सकता है कि आपको कई बार क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा कोशिश करो समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि ये ऑन2 है, ये नहीं चेक कर रहा हूँ। ऑन2 में क्या होगा, ये जितनी भी -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू है, ये सारे के सारे वैल्यू किसी न किसी की इमेज होगी। देखो ग्राफ भी ऐसे बन रहा है, यहाँ से गया फिर नीचे गया ऐसे। मान लो मैं कह रहा हूँ 0 किसकी इमेज है, पाई की इमेज है। मैंने कहा कि 1/2 किसकी इमेज है, यहाँ से चेक कर सकते हैं π/4 की इमेज है। तो जो इसका मतलब क्या होगा, रेंज में क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी की जरूर इमेज होंगे, जरूर होंगे इमेज। तो इससे क्या पता लगा, ये ऑन2 है। मतलब उसकी रेंज में क्या होगा, जो sin x की जो रेंज है, उस रेंज के सारे एलिमेंट किसी न किसी डोमेन की रेंज बनेंगे, किसी न किसी डोमेन की वो इमेज बनेगी। इसलिए वो क्या होगा, ऑन2 होगा। क्लियर। और 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने चेक किया कि π/4 3π/4 पे सेम वैल्यू है। ग्राफ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा π/4, यहाँ पे क्या होगा 3π/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ये x की वैल्यू पे y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू पे y की वैल्यू ये है। तो यहाँ से क्या पता लगा, 4 different value of x, it will give same value of y, so it is not onto function। इसलिए ये onto
नहीं होगा। हमें किसी भी चीज को इनवर्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ता है, तब जाके हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये यहाँ पे 1 1 के लिए 1 2 तो है, तो उसका मतलब क्या होगा? बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसके लिए इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो चैप्टर तो गलत हो नहीं सकता ही है। तो हम क्या करेंगे? sin x के अंदर कुछ ऐसा इंटरवल बनाएंगे जिसमें वो 1 1 भी हो जाए 1 2 भी हो जाए। क्लियर? sin x के अंदर कुछ ऐसा इंटरवल बनाएंगे जिसमें वो 1 1 भी हो जाए 1 2 भी हो जाए। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करते हैं? sin x cos x tan x cosec x जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबकी डोमेन रेंज राइट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? sin x के अंदर एक ऐसा इंटरवल बनाएंगे जिसमें वो 1 1 भी हो जाएगा 1 2 भी हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा, फिर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है 11th क्लास में। डोमेन एंड रेंज हमने इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, sin x cos x tan x और cot x secant x एंड cosecant x। इसके अंदर हमने इसकी डोमेन रेंज पढ़ी थी। डोमेन रेंज का मीनिंग क्या होगा कि x की कौन क्या वैल्यू उसके अंदर पुट करो, तो हम x की इसके अंदर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट जो उसकी रेंज होगी वो रेंज क्या आएगी? -1 से लेके 1 के बीच में आएगी, जो भी हमने ग्राफ में डिस्कस भी किया था। जो मेरी टेबल्स में कोई डाउट होगा तो जब हम कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी टेबल भी क्लियर होती जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे? हर एक फंक्शन का अपने अलग-अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और cos x में क्या था? इसकी डोमेन रेंज से, और इसकी डोमेन भी क्या थी? रियल नंबर थी, और रेंज क्या थी? -1 से लेके 1 तक। और tan x में क्या था? tan x पहले से 4 में पढ़ा था, sin x अपॉन में cos x। इसकी कंडीशन क्या थी कि x बिलोंग्स टू x, जो मतलब इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट एक्सेप्शन केस का x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 where n belongs to इंटीजर। क्लियर? यहाँ पे n था वो किससे बिलोंग करता था? हमारा इंटीजर से। अब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ इसका कि cos x ये वाली वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब क्या होगा? उस केस में tan x हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पे क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ये 0 कब होता है? 90 में। क्लियर? ये 0 कब होता है? 90 में। इसका मतलब क्या हुआ? ओड मल्टीपल हुआ। मतलब क्या होगा इसका? tan x सारे नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल। जैसे मैं यहाँ 90 पुट करूंगा, जैसे मान लो मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 पुट किया मैंने, तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो 90 पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? 1 पुट कर दिया n के प्लेस पे। जब n के प्लेस पे 1 पुट करूँ तो क्या आएगा? 3/2 आएगा। 3/2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है? सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं और मल्टीपल को छोड़ के। क्लियर? अब हमें इसकी रेंज बतानी है क्या आएगी? इसकी रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोट एक्स में क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब है कि जैसे कोट एक्स का फॉर्मूला क्या है? cos x अपॉन में sin x। क्लियर? जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? sin पाई आ जाएगा, और sin पाई पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 पुट करूंगा 2 पाई आएगा, 2 पाई पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जबकि sin x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वह लिखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई को छोड़ के, और यहाँ पे n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। क्लियर? ये भी 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था। क्या आएगा? रियल नंबर। और secant x का फॉर्मूला 1/cos x सेम ही आ जाएगी। इसकी जो tan x की रेंज थी वही tan x की डोमेन थी वही सेम आ जाएगी। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, और जो n है वो किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। और इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के। क्लियर? मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी, वो हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट ग्राफ में इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे।
और कोसेकेंट x में भी क्या होगा, सेम होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, वही sin x वाली cot x वाली आ जाएगी डोमेन इसकी, और यहाँ से n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसकी रेंज में क्या आएगी, ऑल रियल नंबर -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के। क्लियर। अब सबसे पहले हमारा काम क्या, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 और ऑन टू शो करना पड़ेगा। जो अगर हमें पता है कि sin x क्या था, ऑन टू था, 1 1 नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस sin x को 1 1 बनाना पड़ेगा, तब हम इसका इनवर्स एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले मुझे sin x को 1 1 बनाना है, पहले हम इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। π/2 पाई, और ये कितना हो गया, दैट इज 3π/2, और ये कितना हो गया 2 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2, और यहाँ से क्या आएगा -2 पाई। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे ऐसा इंटरवल चूज करना है कि जिसमें ये 1 1 बन जाए। 1 1 का मीनिंग फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इट विल गिव डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो मुझे एक ऐसा इंटरवल ड्रॉ करना है। मान लो मैं ये इंटरवल ले लेता हूँ, तो इस इंटरवल में बताया मैंने π/4 पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, 3π/4 पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो मुझे कुछ ऐसा इंटरवल चूज करना है जिसमें ये क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा इंटरवल ले लिया, मैंने ये इंटरवल बनाया, मतलब -90 से लेके 90 तक का इंटरवल बनाया। अब इसमें क्या देख रहे हैं, देखो x की अलग अलग वैल्यू के लिए y पे क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इट विल गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। जैसे जैसे x की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा, इस वैसे y की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अब इसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर में कि सर हम ये वाला इंटरवल क्यों ले रहे हैं। अब ऐसे तो ये वाला इंटरवल क्यों हो सकता है, ये इंटरवल तो एग्जिस्ट कर सकता है ना हमारा, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बट मैंने ये इंटरवल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में चलती आ रही है, जो हमने मतलब जब से चैप्टर 11 है उसी टाइम से हमने ये स्टैंडर्ड इंटरवल लिया है, कौन सा, -90 से लेके 90 तक का। क्लियर। अभी सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर शायद नहीं है, ये आपको इसलिए डिटेल में कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी कंसेप्ट पता लगना चाहिए कि उसकी डोमेन रेंज कैसे है। अब मैंने ये वाला इंटरवल ले लिया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y पे क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इट विल गिव डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। अब तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये 1 1 तो हो गया, मतलब sin x जो था वो हमारा क्या हो गया, 1 1 तो हो गया इस इंटरवल पे -90 से लेके 90 के बीच में, और इसकी रेंज पे क्या आएगी, 1 से लेके -1। देखो साइन जो 90 था, 90 में से क्या आया, 1 आया, और माइनस साइन 90 में क्या आया, दैट इज -1 आया। क्लियर। तो ये 1 1 तो हो गया, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू आएगी। अब ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू तो पहले भी था, अब भी होगा। ऑन टू का मीनिंग क्या होगा, जितनी भी y की वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यू y इट विल गिव्स कोई ना कोई x की वैल्यू देगा, मतलब सारे की सारी जो ये इमेज है, किसी ना किसी की तो इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल है, किसी न किसी की तो इमेज ही बन रही है। इससे sin x भी क्या हुआ, ऑन टू हुआ। अब इस इंटरवल पे -90 से लेके 90 के बीच, मतलब -90 और 90 पे भी क्लोज इंटरवल है, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 प्लस ऑन टू। 1 1 प्लस ऑन टू का मीनिंग क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। मतलब अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा sin x सच दैट -90 से लेके 90 के बीच में। क्लियर। sin x -90 से लेके 90 के बीच में मुझे क्या मिला, -1 और 1 मिला। क्लियर। -90 और 90 से लेके बीच में, मतलब -90 और 90 में भी मुझे इसकी रेंज क्या मिली, -1 और 1 मिली। तो ये बाइजेक्टिव हो गया। जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, जो इसकी इमेज बनती है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन थी वो उसकी रेंज बन जाती है। ऐसा बाइजेक्टिव में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइजेक्टिव प्रूव करें, बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद क्या होगा, जो उसकी इमेज, जो उसकी रेंज होगी, वो रेंज अब डोमेन बन जाएगी, और वो डोमेन अब रेंज बन जाएगी। मतलब हमारा साइन इनवर्स क्या बनेगा,
-1 से लेके 1 तक, और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -90 से लेके 90 के बीच में। इस रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्लियर? ये हमारी डोमेन होगी, ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी। ये sin इनवर्स x की हमने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया। क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पहले फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे, बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद हम उसकी डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करेंगे। ओके।